नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने उस वीडियो का अगला पार्ट, मतलब आप ऑपरेटर की आईडी कैसे ओपन करेंगे और उससे वेंडर का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाइए और वही वेबसाइट pfms.nic.in एंटर कर दीजिए। आज संडे का दिन है तो संडे के दिन थोड़ा सा ये स्लो चलेगी वेबसाइट, शायद कुछ फंक्शन इसके काम भी ना करे, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। लॉगिन पर जाइए जैसे पहले किया था। अब तक हम एडमिन की आईडी ओपन करते थे, लेकिन अब हम डेटा ऑपरेटर की आईडी बनाएंगे। यहाँ पर आप वो लॉगिन आईडी डालेंगे जो आपने खुद क्रिएट की थी जब आपने डेटा ऑपरेटर का जो फॉर्म था वो फिल किया था आपने एडमिन की आईडी से। और जो नीचे पासवर्ड आप फिल करेंगे ये वो पासवर्ड होगा वन टाइम पासवर्ड जो OTP के माध्यम से आपकी ईमेल पर आया था, और यहां से आप लॉगिन इसको कर देंगे। हो सकता है एक दो बार एरर बताए या गलत बताए, लेकिन आप बार बार ट्राई करेंगे तो इजीली हो जाएगा। इसके बाद ये आपके सामने ये अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आप इसके अंदर अपना चेंज पासवर्ड यहां पर कर सकता है। चेंज पासवर्ड या तो आपका ओपन आएगा जैसे आप लॉगिन करते हैं, मेरे में नहीं आया। आपके में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन ये आईडी ओपन करते ही आएगा, या फिर ऊपर ये चेंज पासवर्ड से आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। कैसे देख लीजिए। आप चेंज पासवर्ड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिलहाल आपका जो OTP जो ईमेल पर आया था वो यहाँ पर फिल करेंगे। नया पासवर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे, उसी को दोबारा यहाँ पर फिल करेंगे और चेंज कर देंगे। इसका एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आप नया पासवर्ड बनाएंगे वो कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि पहला तो उसका जो उसका अल्फ़ाबेट हो कैपिटल हो, उसके बाद स्मॉल हो, सब स्मॉल हो, फिर कोई स्पेशल करैक्टर हो जैसे हैश हो गया या फिर आपका @ हो गया, और फिर कोई नंबर हो भी हो सकता है 1 2 3। जैसे मुझे टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना है, आकाश @562। तो आकाश का A कैपिटल बनाएंगे पहला, आकाश @ और फिर 1 2 3 जो भी आपको नंबर डालना है, इस टाइप का पासवर्ड ये लेगा। और उसके बाद चेंज पासवर्ड आप कर दीजिए। मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना है। फिलहाल हम जाएंगे वेंडर के रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले आप जाएंगे मास्टर्स में, और मास्टर्स में देखो एक तो पहले वाला मास्टर्स था उसमें है ही नहीं, इसमें केवल आपको जो देखने को मिलेगा एक ही मास्टर्स देखने को मिलेगा जो ऑपरेटर की आईडी होगी। इस मास्टर्स में जाएंगे और इसमें नीचे है वेंडर्स, और वेंडर्स में मैनेज। अच्छा, मैनेज क्या होता है कि अगर किसी ने ऑलरेडी इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में किसी ने ऑलरेडी किसी वेंडर को, किसी दुकानदार का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो मैनेज में जाके आप उसको खोज सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जो होंगे उन्हें मतलब हो सकता है कि सेम जो वेंडर है सेम दुकानदार से लोग परचेज ना करें, वे खुद का अपना वेंडर बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, आप वेंडर्स में जाके ऐड न्यू कीजिए, मास्टर्स, उसके बाद वेंडर्स, उसके बाद ऐड न्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये पेज ओपन होगा और ये पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब इस फॉर्म में आपको कैसे पता लगेगा आपको क्या चीज़ फिल करनी है क्या नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पर्सनल की। अगर पर्सनल का मतलब है कोई दुकानदार है, कोई मतलब उसके पास GST वगैरह नहीं है, उसके पास सिंपल सा दुकानदार है, कोई मजदूर है जिसने काम किया हो स्कूल में, उसको पैसा देना है, तो पर्सनल में आएगा। अगर कोई शॉपकीपर है, कोई बड़ा शॉपकीपर है जिसके पास GST पिन वगैरह भी है, तो कमर्शियल में आएगा। तो कमर्शियल में और पर्सनल में बस यही अंतर है। कमर्शियल जो होगा जिसके पास GST नंबर वगैरह होगा, कमर्शियल वाले फॉर्म में आपको क्या क्या चाहिएगा वो चेक करने के लिए आप सेव पर क्लिक कीजिए। अब सेव में देखिए क्या क्या आ रहा है। नेम, एक तो नेम आपको चाहिएगा, रिक्वायर्ड आ रहा है इस पर लिखा हुआ। आपको उसका एड्रेस भी चाहिए, आपको उसकी सिटी भी चाहिए, आपको उसका मोबाइल नंबर भी चाहिए। लेकिन कोई पर्सनल है, कोई पर्सनल काम करने वाला है, तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए। आप सेव करेंगे तो सेव में सेम वही, आपको नेम चाहिए, आपको एड्रेस चाहिए, आपको सिटी चाहिए, आपको मोबाइल नंबर भी चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले पर्सनल पे कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो कोई पर्सनल है जिसको आपको पैसा देना है, जिसने स्कूल का कोई काम किया है और आपको उसका पेमेंट करना है।
तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम लेके चलते हैं। मानते हैं हम जो शॉपकीपर है उसका नाम है सुहेल हुसैन, SU। इसके बाद इसकी जन्म तिथि यानी DOB आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर नहीं पता तो छोड़ दीजिए, ये आप रहने दीजिए। अब देखिएगा रिक्वायर्ड क्या क्या रिक्वायर्ड फिल करते हैं। फिलहाल रिक्वायर्ड पे ही आपको आधार नंबर नहीं पता छोड़ दीजिए, GST नंबर नहीं पता छोड़ दीजिए, पैन नंबर नहीं पता वो भी छोड़ दीजिए। आपको एड्रेस देखना है तो एड्रेस आपको नई मंडी मुजफ्फरनगर। इसके बाद सिटी में आप वही फिल कर दीजिए, मुजफ्फरनगर, कंट्री इंडिया और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर, एक बात का ध्यान रखना, मोबाइल नंबर नहीं है तो नोट अवेलेबल पर टिक करना है। फिलहाल मोबाइल नंबर तो होता ही है, आप कोशिश कीजिए वेंडर की सारी डिटेल आप फिल कीजिएगा। और जो नहीं पता तो उसको छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं, ईमेल नहीं पता हमें। अगर ईमेल आपको पता है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं पता है तो रहने दीजिए। और लगभग जो चीज़ें आपको पता है वो आपने फिल कर दी है। इसके बाद बात करते हैं बैंक नेम की। अगर बैंक नेम आपको सबसे पहले करना है कि आपको सिलेक्ट बैंक करना है, या तो आप यहाँ पर सिलेक्ट बैंक कर दीजिए और बैंक का नाम सर्च करना स्टार्ट कीजिए। जैसे HDFC मुझे सर्च करना है, HDFC लिख के आप सर्च कर दीजिएगा और इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर HDFC बैंक लिमिटेड आ चुका है। अब इसका हमें अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा। तो अकाउंट नंबर ऐड बैंक डिटेल पर आप क्लिक कीजिएगा और जैसे ही ऐड बैंक डिटेल करोगे तो यहाँ पर देखो साफ साफ अकाउंट नंबर लिखा आ रहा है और यहाँ पर आपको ये एक्टिव दिखाई देगा, यानी कि ये जो बैंक है वो फिलहाल एक्टिव है। अगर आपको डिलीट करना है, ये गलत आपको लग रहा है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्टिव है ये तो ठीक है, ओके है। आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये वेंडर की जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करने की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वेंडर बेनिफिशियरी एडिड सक्सेसफुली, प्लीज नोट द यूनिक कोड फॉर रजिस्टर्ड वेंडर फॉर फ्यूचर यूज। ये जो यूनिक आईडी है, यूनिक नंबर है, इसको आपको जरूर और जरूर नोट कर लेना है। तो इसका प्रिंट आउट लेता हूं इस पेज का, ताकि जो ये आईडी है वेंडर आईडी मुझे पता रहे फ्यूचर यूज के लिए। सेव एज PDF, तो इसको सेव कर लीजिए, यहीं भी सेव कर लीजिए इसको आप। इसके बाद हम चलते हैं वेंडर्स में। मास्टर्स वेंडर्स, अब जो मैंने अभी वेंडर रजिस्टर्ड किया है उसको अगर देख रहे हैं तो मैनेज में उसको हम देखेंगे। तो मैनेज में गए और मैनेज में जाने के बाद देखो सीधा आपको पहले नंबर पे सुहेल हुसैन और नई मंडी मुजफ्फरनगर, यूनिक कोड ये रहा, अकाउंट ये रहा, किस ऑपरेटर ने बनाया वो यहाँ पे लिखा आएगा, किस डेट में बनाया वो यहाँ पे लिख के आएगा। और एजेंसी स्टेटस नहीं पता अभी, बैंक स्टेटस अभी पेंडिंग में है और अकाउंट स्टेटस अभी एक्टिव है। 2-3 चीज़ होती है, तो रजिस्टर्ड करना, एक मैप्ड करना। रजिस्टर्ड मतलब किसने उनका ये वाला फॉर्म भरा है जो मैंने अभी फिल किया है सुहेल खान का, जिन्होंने वो फॉर्म फिल किया है उसको बोलते हैं किसी ने वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड वेंडर्स। तो मैंने कितने का रजिस्ट्रेशन किया है? केवल 1 का रजिस्ट्रेशन किया है। मैप्ड होता है कि रजिस्टर्ड तो किसी और ने कर लिया लेकिन उसकी डिटेल मैंने खींच ली। जैसे वेंडर मैप्ड
वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, मतलब जिनको मैं नहीं खींच पाया अपनी साइड। तो सिंपल सी बात है, इनमें से किसी का भी आप नाम ले लीजिए। आपको जैसे कि ये पहले नंबर पे जो है मुझे मैप करना है अपने साथ, तो इसे मैप वेंडर्स पे कर दीजिए। अब जैसे आप मैप वेंडर्स यहाँ पर करेंगे तो वो आपकी डिटेल में आ चुका है। मास्टर्स में जाएंगे, वेंडर्स में जाएंगे और मैनेज पे दोबारा जाएंगे, तो अब आप देख सकते हैं मैप्ड, जो मैंने मैप किया है वो मैप्ड में दिखाई देगा। खैर आपको सिर्फ वो उनसे मतलब है जिनको आपने खुद से रजिस्टर किया, क्योंकि जिन्हें आपने खुद से रजिस्टर किया है उनको ही आप पेमेंट करेंगे, सीधी सीधी बात है। तो वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी, ये मेन है। आपने क्या किया, एक बार थोड़ा सा इस चीज को रिवाइज कर दूं। सबसे पहले आपने ऑपरेटर की आईडी ओपन की, पासवर्ड चेंज किया। पासवर्ड चेंज करने के बाद आप मास्टर्स में गए, मास्टर्स में जाने के बाद वेंडर्स में गए, वेंडर्स में जाने के बाद ऐड न्यू किया, क्योंकि आपको नए वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना था, और एक फॉर्म खुल के आ गया। इस फॉर्म में सारी डिटेल जरूरी नहीं है, जो जो आपको पता है वो फिल कर दीजिए, वेंडर से लेकर डिटेल। बैंक नेम और अकाउंट नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये बिल्कुल सही सही होना चाहिए। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। पहले ऐड बैंक डिटेल करेंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी, फिर आप सेव करेंगे। उसके बाद एक नंबर क्रिएट हो जाएगा, एक नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको नोट कर लीजिए, वो आपके वेंडर का नंबर होगा। इसके बाद आप जाएंगे मास्टर्स में, वेंडर्स में और मैनेज में। तो मैनेज में आपको नंबर 1 पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो वेंडर है वो दिखाई देगा। अब चलते हैं हम अगले प्रोसीजर की तरफ, जिसका नाम है आप खर्च कैसे करेंगे। तो ये काम कंप्लीट हो गया, ये काम कंप्लीट हो गया। यहां तक आपने वेंडर को रजिस्टर्ड कर दिया। अब आप उस वेंडर को अंदर के पास गए कि भाई हमें ये सामान लेना है, उसने आपको सामान दे दिया और बदले में अब आपको एक्सपेंडिचर यानी खर्च करना है, आपको उसके अकाउंट में पेमेंट करना है। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में और यहां पर करना पड़ेगा ऐड न्यू। एक्सपेंडिचर में ऐड न्यू में जाने के बाद आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, आपको बस इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले स्कीम का मतलब है कि इस स्कीम के तहत यूपी 113 ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट हमें नहीं पता, इसमें आएगा भी नहीं ओपन होके। किस अकाउंट से जाएगा पेमेंट, इस वाले अकाउंट से पेमेंट जाएगा। एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर्स, आप वेंडर्स को दोगे यहां पर, और जैसा वेंडर्स को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहां पर वेंडर नेम सर्च, सुहेल है ऐसे SUH, और देखो अपने आप ही आ गया। आपको स्टार्टिंग के 3 नेम डालने हैं और यहां पे आगे इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप करेंगे सिर्फ इतना, आपको एक लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर देना होगा। अभी ये क्या है, एक लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर एक रजिस्टर बनेगा जिसको पत्रांक रजिस्टर हम बोलेंगे। उसके अंदर आपको खुद से पत्रांक जनरेट करना होगा। मतलब जैसे कार्यालय में पत्रांक नंबर होता है किसी भी लेटर के ऊपर, ऐसे आपको खुद का पत्रांक होगा, उसका एक सीरियल चलना चाहिए, एक सीरियल वाइज होना चाहिए, वो आप फिल करोगे। जैसे हमारा पत्रांक है PSK / उसके बाद हम फिल करेंगे, जैसे नंबर 1 है ये तो 01 PSK/01, और इसके बाद हम ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट करेंगे। ये आपके पास है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जब भी आप कोई भी कंपोजिट ग्रांट का भुगतान करेंगे तो आपको रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा। उस रजिस्टर में आपको सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि हमने इस के लिए इतना भुगतान करना है और इसमें इतना खर्च होगा, इस वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं। उसकी एक फ़ोटो खींच के आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट इसको हम बोल लेंगे, और यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो देख लीजिए, आपने अपने इस तरह से आप देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं सैंक्शन डेट। अब ये सैंक्शन डेट यहाँ पर क्या है, जिस दिन आप अपना पत्रांक लिखेंगे, जिस दिन आप ये लिखेंगे कि इस वेंडर को इतना भुगतान करना है, उसको बोलते हैं सैंक्शन डेट। हो सकता है आपने वो पूरा का पूरा परफॉर्मा अपने रजिस्टर में लिखा 2 तारीख को, 2/12/2022 को, दो 12/2022 को आपने लिखा, और आपको उसका भुगतान कब होगा
उसकी ट्रांजैक्शन की डेट क्या आएगी यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी आज की, मतलब कि जिस दिन आप ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट को आप चेंज नहीं करेंगे, सैंक्शन डेट को आप वो डालेंगे जो आपने अपने पत्र में लिखा था, यानी कि 2/12/2022 को। इसके बाद कितना पेमेंट आपको देना है, मान पर 2000 रुपये देते हैं। 2000 रुपये किस लिए, ब्लूटूथ स्पीकर के लिए। तो आप लिखेंगे ब्लूटूथ स्पीकर। ब्लूटूथ स्पीकर आपने यहां पर लिख दिया, या फिर पेमेंट फॉर ब्लूटूथ स्पीकर, और वाउचर नंबर यहां पर आपको ये ऑप्शन ओपन होगा ही नहीं। अब स्कीम कंपोनेंट डालेंगे। स्कीम कंपोनेंट को आप यहां से सर्च करेंगे समग्र शिक्षा में, एलिमेंट्री एजुकेशन में, और आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कोड। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको मैं कि आपने करना क्या है। फॉर्म आपने फिल कर दिया, सैंक्शन डेट क्या डालोगे, जिस दिन आपने रजिस्टर पे वो लिखा कि पत्रांक ये है, हमें ऐसे ऐसे खर्च करना है, वो सैंक्शन डेट होता है। आप ये फॉर्म ऑनलाइन का फिल कर रहे हो, वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट होता है। उसके बाद आप यहाँ पर टोटल अमाउंट डालेंगे जितना आपको उसमें से निकालना है। जैसे यहाँ पर कितना है, 52,500 रुपये है, 2000 रुपये ब्लूटूथ के आते हैं, तो 2000 रुपये मुझे पेमेंट करना है ब्लूटूथ स्पीकर का। और वाउचर नंबर ये ओपन नहीं होगा कॉलम इसकी। अब आपको इसके सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट में जाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपको स्कीम कंपोनेंट नहीं पता तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, और आपको एक स्कीम कंपोनेंट के सारे कोड की एक PDF मिल जाएगी कि किस मतलब भुगतान के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए क्या स्कीम कंपोनेंट बनाया गया है। फिलहाल अगर आपको यहाँ पर देखना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट पर जाना पड़ेगा, और इसके अंदर बहुत सारे स्कीम कंपोनेंट आ जाएंगे। आपको यहाँ पे प्लस, समग्र शिक्षा के सामने प्लस लिखा हुआ है, उसको प्लस करेंगे। एलिमेंट्री के सामने, एजुकेशन के सामने प्लस लिखा हुआ है, प्लस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो आता है आपका क्वालिटी कंपोनेंट्स में, और क्वालिटी कंपोनेंट्स में ये आता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी F011102 ये कोड है इसका। ये सब कोड आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक कीजिएगा। पूरी की पूरी आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी कंपोनेंट कोड की। लास्ट में जाएंगे, डाउनलोड PDF का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उसकी PDF डाउनलोड करके अपने पास रखें। इसके बाद ये एक्सपेंस टाइप किस टाइप का है, ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। कैपिटल होता है आपने स्कूल की मरम्मत में या स्कूल के किसी मतलब एक तरीके से आपने बिल्डिंग में कोई वर्क कराया है तो कैपिटल में आएगा, और जो आपने खर्च किया वो रेवेन्यू में आएगा, तो रेवेन्यू पर क्लिक कीजिएगा। परसेंटेज हमेशा आपको 100 फिल करनी है यहाँ पर। तो अमाउंट पूरा 2000 यहाँ पर आ गया, आपको इसको ऐड कर देना है। जैसे ही आप इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये आ गया पूरी लिस्ट बन के। आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, अगर रिमूव करना है तो सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए, अदरवाइज लास्ट में आपको दिखाई देगा सेव। सेव करते ही ये सीधी की सीधी रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके अप्रूवर के पास, तो सेव करने के बाद। लेकिन आपको इसको रिमूव करना है, कुछ गलत हो गया है तो इस पर टिक कीजिएगा और यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो रिमूव करने के बाद वो वहाँ से हट जाएगा। आप इसको रिसेट करना चाहे आप रिसेट भी कर सकते हैं इस पूरे को, तो रिसेट से यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। तो ये था आप किस प्रकार अपने जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसको अप्रूवर के पास भेज सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे वो अप्रूवर के पास चला जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है, एक आपको बताया जा रहा है कैसे कैसे वर्क करना है। अब बात करते हैं कि इसको अप्रूवर के आईडी में कैसे अप्रूव करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर लॉग आउट करते हैं जो डेटा ऑपरेटर की आईडी है, और लॉगिन करते हैं हम डेटा अप्रूवर की आईडी को। बार बार भी ट्राई करने के बाद अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड बता रहा है तो आपको जाना है सीधे सीधे फॉरगॉट पासवर्ड पर। यहाँ पर आपको वो लॉगिन आईडी फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन जो ऊपर लिखा हुआ है उसको फिल कर देंगे।
कंटिन्यू कर देंगे। एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको डाल देंगे। सेंड OTP बाई SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ईमेल करूंगा यहाँ पर। अब वेट कीजिए, आपके ईमेल पर दोबारा से एक OTP आएगा। OTP आ चुका है मेरे ईमेल पर, वो फिल करते हैं अभी। वेरीफाई OTP करेंगे। अब नया पासवर्ड जो भी आपको फिल करना है वो कर दीजिए। सेम यहाँ पर और ये पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगेन आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन में यहाँ पर और लॉगिन करेंगे। अब तो आप देख सकते हैं, सेव जरूर कर दीजिएगा ताकि बार बार आपको लॉगिन करने की आवश्यकता ना पड़े। आपका ये डाटा अप्रूवर की आईडी ओपन हो चुकी है। अब डाटा अप्रूवर की आईडी में आपको जो डेटा ऑपरेटर ने एक्सपेंडिचर, जो खर्च का आपको ब्यौरा भेजा था, उसको आपको अप्रूव करना है। एक्सपेंडिचर में जाएंगे, उसके बाद मैनेज में जाएंगे या अप्रूव में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अप्रूव करना है तो आप अप्रूव में जाएंगे और यहाँ पर आप स्कीम डालेगा UP 113 और प्रोजेक्ट सब आ जाएगा। आप सर्च कर दीजिए, जो वहाँ से सेंड हुआ वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। सिंपली आपको अप्रूव करना है और जैसे ही आप उसको अप्रूव कर देंगे एक PPA निकल के आएगा। उसे आप PDF में सेव ज़रूर कर लें। PDF में सेव करने के बाद उसका या तो प्रिंट आउट निकलवा लें या डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल दें। एक साइड आपकी मोहर लगेगी और दूसरी साइड लगेगी आपके SMC अध्यक्ष की मोहर। उसे लेके आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपका बैंक अकाउंट है जहाँ पर, वहाँ पर लेकर जाना है और 2 दिन के अंदर अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो जो बैलेंस है जो आपने फिल किया हुआ है वो हो जाएगा। बार फिर से आपको बता दूँ पूरा प्रोसीजर क्या हुआ था। स्टेप 1 में आपने BRC से ID ली, और BRC से जो ID ली उस ID से आपने सबसे पहले क्या किया, आपने डेटा ऑपरेटर की ID बनाई, फिर आपने डेटा अप्रूवर की ID बनाई और फिर आपने अकाउंट एक्टिवेट किया PPA के लिए। अकाउंट आपने एक्टिवेट किया फॉर PPA। स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें तो स्टेप नंबर 2 में आपने डेटा ऑपरेटर की आईडी लॉगिन की, ये आईडी आपने खुद से बनाई थी, उसका पासवर्ड आपके ईमेल पे गया था। दोनों का यूज़ करके आपने डेटा ऑपरेटर की आईडी लॉगिन की। इसमें जाने के बाद आपने वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया। आपने वेंडर को खोजने से ज़्यादा समय, वेंडर को खोजने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो आपने खुद का वेंडर का रजिस्ट्रेशन कर लिया। कुछ खास आपने वेंडर का रजिस्ट्रेशन कर लिया। कुछ खास डिटेल्स में नहीं चाहिए होती, नॉर्मल सी डिटेल चाहिए होती है। वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप गए सीधा एक्सपेंडिचर पे, मतलब खर्च पर। आपने वो फॉर्म पूरा फिल किया। फॉर्म फिल करने के दौरान आपको ज़रूरत पड़ी कंपोनेंट कोड की, उसकी PDF आपको वीडियो के कंपोनेंट कोड की PDF है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने वो फॉर्म फिल करने के बाद वो रिक्वेस्ट किसके पास भेजी आपने, वो भेजी अप्रूवर के पास। फिर स्टेप नंबर 3 में आपने क्या किया, स्टेप नंबर 3 में आप गए डेटा अप्रूवर की आईडी में,
उससे बार बार कोशिश करने के बाद भी वो आईडी ओपन नहीं हो पा रही थी, तो आप गई सीधा फॉरगॉट पासवर्ड में, और फॉरगॉट पासवर्ड में जाने के बाद आपने वहाँ पर आईडी डाली। आईडी डालने के बाद एक ओटीपी आया, उस ओटीपी को फिल किया और न्यू पासवर्ड बनाया। अब इस पासवर्ड को हमेशा याद रखना। अब डेटा अप्रूवर की आईडी में जाके फिर से आपको एक्सपेंडिचर में जाके वहाँ पे अप्रूव पे जाके और सर्च कर देना है। और सर्च जैसे ही आप करेंगे तो आपको सीधे सीधे जो ऑपरेटर ने रिक्वेस्ट सेंड की जिस बिल की, उसको अप्रूव कर देना है। और जैसे आप अप्रूव कर दोगे एक फॉर्म निकल के आएगा, इसको पीपीए हम बोलते हैं, उसका प्रिंट ले लेंगे। एक तरफ हेड मास्टर साहब साइन करेंगे, मोहर मारेंगे, दूसरा साइड एसएमसी अध्यक्ष साहब मोहर मारेंगे, और उसको लेके सीधा जाना है आपको बैंक में। 2 कॉपीज़ में, ध्यान रखना ये 2 कॉपीज़ में लेके जाना है। एक कॉपी तो हम अपने पास रख लेंगे बैंक वाले, और दूसरी कॉपी आपको रिसीविंग के तौर पर दे देंगे, आपके पास प्रूफ रहेगा है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टेप्स आपको समझ आए होंगे। किसी भी स्टेप पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। और कमेंट के साथ साथ हो सके तो अपनी ईमेल आईडी भी अवश्य डाल देना, जिससे हम उस पर रिप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।